तो हम लोग जो इंडिया और एशिया पैसिफिक के फुटबॉल फैंस हैं, इसीलिए हम लोग इतना रात तक जगते हुए अपना आंखों को इतना तकलीफ पहुंचाते हुए हम लोग मैच देखते हैं। इसीलिए क्या नाइट था चैंपियंस लीग का, राइट। मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता, खास करके दूसरे दिन के बारे में। पहला वाला दिन मैंने तो इसके पहले एक प्रेडिक्शन दिया था और ये होना ही था। मेरे प्रेडिक्शन के कारण हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो होना ही था कि लिवरपूल इजीली बेनफिका को बीट करेगा, इसके बाद एनफील्ड में वहां पे भी उसको हराएगा। और सिटी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, कोई ऐसा बोल सकता है कि इट वाज ए डिफेंसिव मास्टर क्लास। कोई ऐसा बोल सकता है कि सिटी ने क्या पेशेंस दिखाया, सिटी ने क्या पासिंग किया और किस तरीके से तोड़ा। बट इट वाज सच अ बोरिंग मैच एक्चुअली। यार 5-5-0 फॉर्मेशन से कौन खेलता है? 5-5, एक टाइम ऐसा आया था जहां पे 7 या 8 एथलेटिको मैड्रिड के डिफेंड मतलब प्लेयर्स वो अपने ही बॉक्स में, पेनल्टी बॉक्स के अंदर डिफेंस कर रहे थे। यार क्या कल एक हम लोग के एक दोस्त लोगों के साथ बात हो रहा था, एक बहुत बढ़िया बात बोला उन्होंने कि एथलेटिको मैड्रिड फैंस के लिए खराब लगता है। सच में यार, एथलेटिको मैड्रिड फैंस, हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस फिर भी ठीक है, ये एथलेटिको मैड्रिड फैंस कैसे सहन कर लेते ये सब बीच बीच में। ये 27 बॉल पोजीशन टोटल मैच में, 5-5-0 का फॉर्मेशन। चलो ठीक है, मैनचेस्टर सिटी था, अभी आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्म कर रहा है। लेकिन देखिए, लिवरपूल वर्सेस बेनफिका वाला टाई तो खत्म हो चुका, आई थिंक खत्म हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट लेग में एनफील्ड में बेनफिका क्या कर लेगा। अगर कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस नहीं आया, मिरेकल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आया। और सिटी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड ओपन है अभी तक तो थोड़ा बहुत ओपन है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड में क्वालिटी तो ऑब्वियसली है एथलेटिको मैड्रिड में। लेकिन इस सिटी के पास क्वालिटी है, सिटी के पास नंबर्स ऑफ क्वालिटीज ज्यादा है। तो ये सिटी के पास नंबर्स ऑफ क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है, उनके पास अटैक करने का तरीका बहुत ज्यादा है। और वो अपने गेम को क्या ना कि पेप गार्दियोला माइक्रो मैनेज बहुत इजीली कर सकता है अपने इन बिटवीन, मतलब मैच के अंदर जब कुछ चेंजेस लाना है, ओपोनेंट के टैक्टिक्स को देख के अपने टैक्टिक्स को बदलना, ये इसमें मास्टर है पेप गार्दियोला। तो सिटी वाला मैच तो ठीक है, एथलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड पे होगा, एटमॉस्फेयर अलग होंगे। सिटी कभी कभी चोक कर जाता है नॉकआउट्स में जाके इस तरीके के माहौल में, लेकिन आई थिंक ये हो जाएगा। सिटी किसी भी तरह मैच को बाहर कर लेगी। बट आता हूं नेक्स्ट, चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड। सच बोलूं, ये परफॉर्मेंस मैंने सोचा ही नहीं था रियल मैड्रिड से। खास करके लास्ट 2-3 मैचेस जिस तरीके से ला लीगा में बोलिए रियल मैड्रिड ने परफॉर्म किए, उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस तो अचानक से एक अपग्रेडेशन आ गया। वैसे मैड्रिड परफॉर्म नहीं करेगी ये नहीं मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन उनका जो इस साल का परफॉर्मेंस लेवल है, जैसे जैसे पीएसजी के साथ दोनों लेग मिला के 20 या 25 मिनट ही तो अच्छे फुटबॉल खेले थे रियल मैड्रिड ने, और फिर बार्सिलोना के साथ ह्यूमिलेटेड हो गए। लास्ट मैच जो बहुत कंट्रोवर्सी के साथ, भार के हेल्प के साथ मैच जीता ला लीगा में, ताकि वो लीड बनाए रखे, 12 पॉइंट का लीड बनाए रखे। लेकिन अगेंस्ट चेल्सी इट वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये कभी भी मत समझिएगा कि ये टाई खत्म हो गया 3-1, बट दिस टाई इज स्टिल ओपन। और यार लुकाकू अगर गोल कर देता वो, तो ये टाई तो सेकंड लेग में भयानक टाई हो सकता था। लुकाकू यार क्या मिस किया उसने। चेल्सी खराब नहीं खेला था कल। अगर आप लोगों ने मैच देखा था परसों, चेल्सी ने खराब फुटबॉल नहीं खेला, चेल्सी बढ़िया फुटबॉल ही खेल रहा था। रियल मैड्रिड का मिडफील्ड और एंसेलोती का एक्सपीरियंस और टैक्टिक्स समहाउ चेल्सी और टुचल को कल मतलब आउटप्लेड कर दिया। कहीं पे मेन कहां पे आउटप्लेड कर दिया, पहला तो है आउट ऑफ द वर्ल्ड एक टैक्टिक्स आया कल, एक
क्या बोले इसको कि एंसेलोत्ती ने क्या किया, वालवर्दे वालवर्दे का कल एक डिफरेंट रोल था। एक्चुअली फॉर्मेशन शुरुआत में हुआ था रियल मैड्रिड का 4-3-3, जहां पे आ रहा था कि मिडफील्ड में क्रूस, मॉड्रिच और कैसमीरो, और अटैक में बेंजेमा, इधर में विनीसियस जूनियर लेफ्ट में और राइट में वालवर्दे। लेकिन जब मैच चल रहा था तब ये हो जा रहा था 4-4-2, जहां पे वालवर्दे, बेंजेमा और विनीसियस काइंड ऑफ कभी कभी एक डायमंड शेप में आ जा रहे थे। इसके अलावा भी और एक चीज था कि वालवर्दे का वर्क रेट, अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो आपको 90 मिनट तक एक एनर्जी, एक वो प्रेसिंग मतलब अलग ही लेवल का, जो कि जाके और क्रूज का काम बहुत इजी कर दे रहा था, बहुत इजी कर रहा था क्रूज का काम। और मुझे क्या लगा, फास्ट अप में रियल मैड्रिड ने चेल्सी को आउटप्लेड किस तरीके से किया। कल का मैंने जो मैच देखा अगेंस्ट पीएसजी बोली, अगेंस्ट बार्सिलोना, रियल मैड्रिड थोड़ा स्लो बिल्डअप करने का कोशिश कर रही थी। बॉल पकड़ के बैक पासेस, स्क्वायर पासेस, होल्ड करना, 3-4 टचेस लेना, 5-6 टचेस लेने के बाद बॉल रिलीज करना। लेकिन अगेंस्ट चेल्सी आई थिंक चेल्सी ये कल मिस कैलकुलेट कर गई, या फिर चेल्सी फर्स्ट हाफ में समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, क्योंकि बॉल आ रहे थे, टच पास, टच एंड पास। रियल मैड्रिड मैंने कल देखा फर्स्ट हाफ में मॉड्रिच एक जगह पे सिर्फ 6 या 7 टचेस लेके पास किए, वो सबसे ज्यादा थे। एक प्लेयर जो टचेस ले रहे थे, बॉल आ रहा था, रिसीव, पास, कभी कभी तो फर्स्ट टच में पास हो रहा था ज्यादातर। और जब मैड्रिड अटैक में जा रही थी, वो जो डिफेंसिव हाफ से अटैकिंग हाफ का जो ट्रांजिशन है, इतना क्विक हो रहा था कल, इतना क्विक। चेल्सी इनगोलो कांते संभल नहीं पा रहा था। इसका मतलब है कि कल चेल्सी का मिडफील्ड जो है वो मैड्रिड के मिडफील्ड से आउटप्लेड हो गया था, और ये मिडफील्ड का ही गेम है। ज़ाबी अलोंसो ने एक बात बोला था, मुझे अभी भी याद है, कि अगर आपका मिडफील्ड बैटल जीत रहा है तो आप वार्ड जीतने वाले हो। अगर आपका मिडफील्ड छोटा छोटा बैटल जीत रहा है तो आप ये पूरा मैच निकाल लोगे। कल एग्जैक्टली वही काम किया था। एक तो वो कभी उस उम्र बढ़ने ना वाला मॉड्रिच तगड़ा, फिर से टचेस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, टचेस ले रहे थे और छोड़ रहे थे, मतलब वो वर्टिकल पासेस, वो थ्रू पासेस। क्रूज एज यूजुअल कूल, काम, कॉम्पोज। कैसमीरो कल मूड में था। वालवर्दे का कल वर्क रेट, जितना अटैकिंग हाफ में जाके सपोर्ट देना उतना ही डिफेंसिव हाफ में जाके सपोर्ट देना, इट वाज ब्रिलियंट। विनीसियस जूनियर कल अगर गोल कर देता, दो बढ़िया चांसेस मिले थे, एक बार में लगा, लेकिन शायद टाई खत्म हो सकता था कल। और क्या बोला जाए, लॉर्ड बेंजेमा, ऑब्वियसली लॉर्ड बेंजेमा, अभी पहला 2 गोल, पहला हेड, वो भी बॉक्स के अंदर 6 यार्ड बॉक्स तक नहीं था, पेनाल्टी स्पॉट से भी दूर था, वहां से वो तगड़ा हेड था, क्या बॉल था विनीसियस का। और दूसरा हेड प्लेसमेंट का एकदम, मतलब वो उर्दू में अगर आपको बोले नाजुक, क्या बढ़िया प्लेसमेंट था। थर्ड गोल तो एक डिफेंसिव कोलैप्स हो गया, और ये थर्ड गोल भारी पड़ेगा चेल्सी को। लेकिन चेल्सी भी खराब नहीं था कल लुकाकू का यार वो गोल अगर हो जाता ना, सेकेंड लेग कुछ तगड़ा लेग होता, क्योंकि बर्नाब्यू में खेलेंगे चेल्सी और मैड्रिड को एक बूस्ट मिल गया है। 3-1 लीड, गोल तो एक कर सकते, मतलब हो जाएगा, गोल हो जाएगा आई थिंक। बट कल थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था चेल्सी के फर्स्ट हाफ के परफॉर्मेंस से। शायद मैड्रिड को पिक नहीं कर पाए, मैड्रिड के टैक्टिक्स को पिक नहीं कर पाए। सेकेंड हाफ में कमबैक किए थे चेल्सी बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहे थे सेकेंड हाफ में। काई हावर्ट्ज का गोल हो गया, उसके बाद स्टिल मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर काई हावर्ट्ज इतना बढ़िया फॉर्म में है तो लुकाकू को क्यों अपफ्रंट खेल रहे हैं। लुकाकू को अपफ्रंट खिलाने का मतलब क्या है, जाके मुझे तो ऐसा लग रहा था कि काई हावर्ट्ज को अगर वो बॉल मिल जाता वो भी गोल कर देता। बट स्टिल 3-1 देखते हैं। चलिए सेकेंड लेग के बाद ही तो एक्चुअली असली पोस्ट मैच एनालिसिस हो सकता है। बट क्या बढ़िया मैच था यार, देखने में जस्ट फैंटास्टिक, मतलब ऐसे आग बड़ा हो चुका था देखते देखते। और उसके बाद क्या शॉकिंग न्यूज, क्या शॉकिंग रिजल्ट है। बायर्न म्यूनिख 0 और विलारियल 1। लेकिन
मैच मैंने वो भी देखा। और यार विलारियल, एक तो हम लोग सब जानते हैं, जो फुटबॉल फॉलो करते हैं हम लोग जानते हैं, विलारियल एमरे के अंडर में बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक टीम है। और उसका प्रूफ कल आ गया, उसका जो प्रूफ है वो आ गया। क्योंकि अगर आप लोगों ने वो मैच देखा, अगर आप लोग 10-15 मिनट का हाइलाइट्स भी जाके देख ले, तो क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में काउंटर अटैक्स कर रहे थे। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक स्लो टीम है, बट दे टोटली आउटप्लेड द बायर्न म्यूनिख मिडफील्ड विथ देयर क्लेवर मूव्स। क्योंकि अल्फोंसो डेविस मिडफील्ड पे, गॉरेट्स का जो कि कल बाद में आया था फिर भी, लेकिन उनके जो मिडफील्ड्स है, मूसियाला खेल रहा था कल, किमिच था, इनको अगर आपको आउटप्लेट करना है आप स्पीड से नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो लोग बहुत क्लेवर है। और बायर्न म्यूनिख का जो टीम है बहुत क्लेवर फुटबॉल खेलती है, छोटे छोटे मूव्स, और वो मूव्स इतने क्विक होते हैं और इतने पिन पॉइंट होते हैं, आप ऐसे पलक झपकोगे खत्म। लेकिन विलारियल कल बहुत बढ़िया होमवर्क करके आया था। क्या होमवर्क था, बहुत बढ़िया तरीके से अटैक को एब्जॉर्ब कर रहे थे, एंड देन एकदम पिन पॉइंट काउंटर अटैक्स, ऑर्गेनाइज्ड काउंटर अटैक्स। अगर कल खत्म कर लेते अपना, जितना चांसेस कल मिला था विलारियल को, यार 3-0 हो सकता था कल, 4-0 भी हो सकता था। क्या क्या गोल मिस किए कल ही टाई खत्म हो जाता और शॉक हो जाता इस साल का सबसे बड़ा चैंपियंस लीग का। लेकिन आई थिंक ये गोल मिसेस भारी पड़ेगा उनको, क्योंकि एलियंस अरीना में बायर्न म्यूनिख विल ईट देम अलाइव, सिंपली ईट देम अलाइव। अगर बट स्टिल बोला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज टीम है। उतना हल्का से अगर ले लिए विलारियल को, जो कि लग रहा था मुझे कि बायर्न म्यूनिख शायद थोड़ा हल्का ले लिया था, और जब वो लोग समझ पाए कि नहीं ये टीम वो हल्का टीम नहीं है, हल्का लेने वाला टीम नहीं है, तब थोड़ा देर हो चुका था। क्योंकि विलारियल ने खेला कल, पिक कर लिया अपना मोमेंटम पिक कर लिया था। तो बहुत बहुत टफ हो गया बायर्न म्यूनिख के लिए, क्योंकि अभी जो भी हो जाए, एवे गोल चला गया तो दोनों लेग का अभी जो टेंशन रहता है ना, वो टेंशन थोड़ा कम हो चुका है, बिकॉज वो एवे रूल्स चला गया। तो इट विल बी अ गुड मैच। लेकिन एक ही दिन में पड़ेंगे चेल्सी के साथ, बट अभी जो मोबाइल्स है दोनों मोबाइल्स में देखते हैं। लेकिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बढ़िया मैच होगा। इंपॉर्टेंट तो है, बहुत बढ़िया मैच होगा विलारियल और बायर्न म्यूनिख का सेकेंड लेग। अब प्रेडिक्शंस में अगर आए तो फिर नेक्स्ट लिवरपूल विल विन, एंड मैन सिटी 75% चांसेस है मैन सिटी जीत जाए, अगर स्टार्लिंग वो ओलंपिक लियो वाला कुछ काम ना करे। उसके बाद आता है यहाँ पे चेल्सी वर्सेस मैड्रिड। मेरे हिसाब से ये टाई अभी भी 50-50 है। अभी मॉडर्न फुटबॉल में 2 गोल कोई नहीं ये, और मैड्रिड ऐसा डिफेंसिवली बहुत उतना स्ट्रांग टीम भी है नहीं, वो लास्ट दिन भी प्रूव हो चुका है। ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर खेले ठीक है, लेकिन 2 गोल मेरे हिसाब से अभी भी 50-50 टाई है। अगर ये फर्स्ट गोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड लेग में, जो पहले गोल करेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रहा बात विलारियल और बायर्न म्यूनिख, आई थिंक 60-40 बायर्न म्यूनिख, 60% बायर्न म्यूनिख, 40% विलारियल, क्योंकि ये टीम अब ऑर्गेनाइज्ड है, खेल सकती है, डर नहीं है उनको कुछ मतलब, और उनके पास कुछ है नहीं जो वो लूज कर पाए। वो ला लीगा तो गया उनके हाथ से, चैंपियंस लीग है, जितना दूर जाएंगे वो उनके लिए अचीवमेंट होगा इस टीम के साथ। सो यूरोपा लीग होता तो ये मैं बोल देता यूरोपा लीग चैंपियन हो गया, क्योंकि एमरे तो यूरोपा लीग जीतने का एक जो वो राशि है वो लेके आया है अपने साथ, उनके जन्म कुंडली में यूरोपा लीग है। तो लेकिन चैंपियंस लीग बट 60-40, 60 टू बायर्न म्यूनिख, 40 टू विलारियल। लेट्स सी क्या होता है, बट क्या नाइट है, इसीलिए तो रात जगते हैं, सही है ना।